वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है हमारे स्मार्ट स्टडी जोन पे। आज हम करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सबके बीच लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 6.5%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने हाल ही में अपनी द्विमासिक बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर बनाए रखने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का प्रमुख उद्देश्य देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए आर्थिक विकास को संतुलित बनाए रखना है। आरबीआई ने यह भी संकेत दिया है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं जैसे कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति में सतर्क दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। तो रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। इस दर में परिवर्तन का सीधा प्रभाव बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण, ईएमआई दरों, निवेश तथा उपभोक्ता खर्च पर पड़ता है। तो मौद्रिक नीति संगठन का गठन वर्ष 2016 में किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना तथा आर्थिक स्थिर बनाए रखना है। तो एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 सदस्य आरबीआई द्वारा तथा 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो समिति की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है। एमपीपीएससी की बैठक में कम से कम 4 बार आयोजित की जाती है, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तथा नगद आरक्षित अनुपात जैसे प्रमुख नीतिगत दरों का निर्धारण किया जाता है। तो एमपीसी के निर्णय का बैंकों का प्रभाव सीधे बैंकिंग प्रणाली, निवेश ऋणों दरों तथा देश की वित्तीय स्थिरता पर पड़ता है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत किस समूह का सदस्य होने के कारण हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग को मजबूत कर रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी कुवैत। तो दोस्तों, भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न बहुपक्षीय समूहों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। तो कुवैत समूह में भारत की भागीदारी क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री सहयोग तथा आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह समूह मुख्य रूप से समुद्री मार्गों की सुरक्षा, आतंकवाद रोधी गतिविधियों तथा आपदा प्रदर्शन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। तो क्विड के माध्यम से सदस्य देश जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास, तकनीकी सहयोग तथा क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए मिल करके कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग तो एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। मुख्य रूप से 4 देश शामिल हैं। इस गठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। तो क्विड देशों के बीच की रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा तकनीकी विकास के क्षेत्रों में निरंतर सहयोग बढ़ भी रहा है। यह समूह वैश्विक स्तर पर सामरिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। हाल ही में भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस परियोजना किस शहर के बीच विकसित की जा रही है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी दिल्ली और मेरठ। तो साथियों, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना भारत की पहली अर्ध उच्च गति वाली
क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली है, तो जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में के क्षेत्रों में आवागमन को तेज, सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाना है। इस परियोजना के माध्यम से यात्रियों को कम समय में लंबी दूरी तय करने की सुविधा प्राप्त होगी। तो यह प्रणाली आधुनिक तकनीकी पर आधारित है तथा शहरी भीड़-भाड़ को कम करने में सहायक सिद्ध होगी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS जो है एक आधुनिक रेल आधारित परिवहन प्रणाली है, जिसे प्रमुख शहरों के बीच तेज आवागमन के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य यात्रा समय को कम करना तथा परिवहन की दक्षता को बढ़ाना है। यह प्रणाली सुरक्षा दक्षता तथा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन हैं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी टेड्रोस अधनोम। तो दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन संबंधी मुद्दों पर नेतृत्व करने वाली प्रमुख संस्था है। इसके वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम हैं। WHO महामारी नियंत्रण, टीकाकरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य अनुसंधान तथा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संगठन वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा विभिन्न देशों को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 25 फरवरी। तो साथियों, भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस दिन विशेष रूप से युवा मतदाताओं को मतदान सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की भागीदारी पर भी निर्भर करती है, इसीलिए इस दिवस का महत्व अत्यंत अधिक माना जाता है। यह दिवस भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कार्य देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। यह संस्था चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाए रखने के लिए विभिन्न दिशा निर्देश जारी करती है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का अद्यतन, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा तथा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाता है। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 9 जनवरी। तो साथियों, भारतीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों के योगदान को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ प्रवासी भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे व्यापार की बात हो, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दिवस का जो है मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाना तथा उन्हें देश के विकास में सहयोग करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज चैनल सब्सक्राइब और
कमेंट में बताएं आपका आंसर कितना सही है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।